शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। अमृत वेला प्राप्ति की वेला। सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ। जब आप योग में बैठते हो तो आपको चक्कर लगाना चाहिए, कभी मूल वतन में, कभी मधुबन और कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो, सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं जाना चाहिए, परंतु चक्कर लगाओ। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो और फ्रेश हो जाएंगे। नित्य नया नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज़ नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज़ करते हो, लेकिन हर रोज़ नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज़ मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती है, और जहाँ वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए, ऐसे ही जब अनुभव करने बैठते हो तो समझो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक शब्द सुनने से ही सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आपको पिकनिक करना, बाहर जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परम धाम में चले जाओ, कभी परम धाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी। इसलिए रोज़ भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूहान का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप में परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। याद में रमणीकता लाओ। यह रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को
सीट पर सेट नहीं करते हो तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हो तो दिल खुश होता है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे ही कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह भिन्न भिन्न टाइटल रोज अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाये हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। खुशी के पॉइंट्स का मनन करो। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं को सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। ओम शांति।